29 सितंबर को दुनिया भर में विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। हार्ट रोगों से बचने के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आज के आपाधापी के जीवन में हार्ट के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। युवावस्था में हार्ट अटैक के खतरे बढ़ रहे हैं। आइए विश्व हृदय दिवस पर मथुरा के प्रख्यात सिम्स हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अर्पित अग्रवाल से जानते हैं कि दिल की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, क्या है उपचार। सिम्स हॉस्पिटल में हार्ट की बीमारियों की विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उपलब्ध है। दुनिया भर में दिल के मरीजों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि युवा अवस्था में दिल के मरीजों की संख्या भी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि अनियमित दिनचर्या लोगों के हार्ट के लिए खतरा बनती जा रही है। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे पर आज हम बात करेंगे मथुरा के प्रख्यात सिम्स हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्पित अग्रवाल जी से, जो मथुरा के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आज दिल के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। युवा अवस्था में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं, किसी की ब्लॉकेज हार्ट में आ रहे हैं। तो ऐसे में विश्व हृदय दिवस है, वर्ल्ड हार्ट डे, क्या कुछ आप मैसेज इस पर देना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 29 सितंबर इस संडे को वी हैव वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे का पर्पस यही है कि लोग और आम जनता इस दिन एटलीस्ट अवेयर रहे कि ये हम मना क्यों रहे हैं। मना इसीलिए रहे हैं कि ये जो हृदय की बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं उसका कारण समझें, उससे कैसे बचें, उस चीज़ को समझ के हम उस पर अपनी दिनचर्या और अपने जो रूटीन शेड्यूल है उसको हम लेकर आएँ। यंग सबसे बड़ा टॉपिक आजकल जो हर एक कोई हमसे पूछता है कि ये यंग लोग में, यंग पॉपुलेशन में, पर्टिकुलरली द पर्सन जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनको हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियां क्यों हो रही हैं। तो 40 साल से कम उम्र में हार्ट की बीमारियों के 3 मुख्य कारण जो हैं वो ये हैं। एक तो जेनेटिक्स, अगर आपके परिवार में हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक ये मुख्य कारण है कि आपको जल्दी उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्मोकिंग एंड एल्कोहल, अगर आप बहुत अत्यधिक रूप से स्मोकिंग करते हैं, रोज़ 10-12 सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको आज नहीं तो कल हार्ट की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। चीज़ देखा जा रहा है कि पहले हार्ट अटैक के केसेस जो ओल्ड एज में, यानी कि एक 50s के अबव लोगों को देखे जा सकते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंग अवस्था में हार्ट के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। दिल में कहीं न कहीं कमजोरी आ रही है, ब्लॉकेज आ रहे हैं और सडनली हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो मेजर कॉजेस क्या है कि आप इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं मथुरा के? मेजर कॉजेज यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज़ होने के हैं। स्मोकिंग एट वेरी यंग ऑनसेट, लोग 20-25 साल की उम्र से ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। स्मोकिंग हमारी हार्ट की आर्टरीज़, क्या सभी आर्टरीज़ को ख़राब करता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट अटैक जल्दी उम्र में आ जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है, तनाव मुक्त जीवन। हर एक कोई आदमी आजकल स्ट्रेस में जी रहा है ना, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि छोटी छोटी बीमारी को भी वो बड़ा कर देता है। स्मोकिंग, स्ट्रेस, नियमित रूप से सोना नहीं, नियमित रूप से जो हम बोलते हैं व्यायाम और टहलना, वो सब होता नहीं, तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट देता है। ये 4-5 चीज़ें मिल के जब एक युवा पीढ़ी पे आती हैं तो उसको उसको उम्र से ज़्यादा बुढ़ा और ज़्यादा बीमार बना देती है, जो कि एक मुख्य कारण है यंग अवस्था में हार्ट अटैक होने का। बेसिकली देखा जाता है कि जो ब्लॉकेज बहुत आ रहे हैं हार्ट में, आप देख रहे हैं कि तमाम एंजियोग्राफी के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। आखिर ब्लॉकेज के मेन रीजंस क्या है और कैसे हम अपने दिल को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें? मैं हमेशा कहता हूँ ये हार्ट के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए यही है कि क्योर से बेटर प्रिवेंशन है। इलाज करने से बेटर यही है कि हम उसको बीमारी को आने ही ना दें। तो उस बीमारी को अगर हम ना आने दें तो सबसे ज़रूरी ये है कि अपने आप को तनावग्रस्त रखें, तनाव से मुक्त रखें बिल्कुल हम, और अपने खान-पीन का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। चीनी का सेवन, तले भुने खाने का सेवन बहुत कम के बराबर करें। अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल की डाइट को इंक्रीज़ करें। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल के रूल को फॉलो करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। रोज़ 1 से 1.5 घंटे टहलने से लेके कुछ योग का इसमें ज़रूर वो करें। अगर ये 4-5 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो आप डर रहे हैं कि मेरे को हार्ट की बीमारी होगी, ये निश्चित रूप से नहीं होगी और आप इससे अपने आप ही 10-15 साल से कोसों दूर हो जाएंगे। कई बार देखा जाता है कि सडनली हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आती हैं। यंगस्टर में भी ऐसा देखा गया है कि अचानक से अटैक उनको पड़ जाता है। तो क्या कोई सिम्टम्स पहले से प्री सिम्टम्स आते हैं? यंगस्टर्स में ये बहुत एक दुर्भाग्य बात यही है कि प्री सिम्टम्स बहुत बार उन लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी हार्ट की नाड़ियों में ऐसा कोई बीमारी होती नहीं है। ये तो क्या है कि सडनली थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है और एक बड़ा सा क्लॉट आया
जो नाड़ी को बिल्कुल हेल्दी नाड़ी को 100% बंद कर देता है। तो एक होता है, कितने पेशेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हम तो अभी 3 दिन पहले वैष्णो देवी की चढ़ाई करके आए, या अभी तो हम गोकुल गए थे और बरसाना गए थे, वहाँ पूरी सीढ़ियाँ चढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, और अचानक रात को बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो आप ये समझिए, जो वैष्णो देवी की चढ़ाई कराया, बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी हार्ट की नाड़ियों में ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होंगे। लेकिन अचानक उसको ये हो गया, तो इसका मतलब ये है कि कारण क्या है? कारण है कि जो क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी यंगस्टर्स में क्यों ज़्यादा हो रही है, उसका मेन कारण ये है स्मोकिंग, स्ट्रेस, तनाव मुक्त जीवन। बेसिकली जो क्लॉट्स बन रहे हैं ब्लड में यंगस्टर्स के में, उसका कारण है कि स्मोकिंग करना, अनियमित दिनचर्या का करना, फास्ट फूड का सेवन करना, बीपी की प्रॉब्लम बहुत सामने आ रही हैं। मतलब बहुत छोटी उम्र में बीपी की हम देख रहे हैं कि तमाम जो लड़कियां हैं उनमें बीपी की प्रॉब्लम है, लड़के हैं उनमें बीपी की प्रॉब्लम आ रही हैं। तो छोटी उम्र में बीपी अप्स एंड डाउन एंड फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या रीजंस हैं और क्या आप पब्लिकली मैसेज देना चाहेंगे विश्व हृदय दिवस पर? यंग एज में बीपी एक बहुत आम प्रॉब्लम हो गई है, और अगर हम अपने पूर्वजों से अपने आप को कंपेयर करें, तो पहले अगर आप देखेंगे तो एक मोटापा या ओबेसिटी जो एक बीमारी है, वो पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। अभी हर यंगस्टर आप देखो कि कुछ ना कुछ वो ओवरवेट या ओबेसिटी लेके घूम रहा है। तो जहाँ आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, तो आपको 2 या 3 बीमारियाँ 10 में से 5 लोगों को ज़रूर होंगी, जो कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर। अगर आप बच चाहते हैं कि मैं बीपी और डायबिटीज़ से बचूँ, तो बीएमआई का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बीएमआई क्या है कि आपकी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए। ये हर जना बहुत ही छोटे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता है, जो नेट पे मिलता है। अपनी हाइट के हिसाब से अपना वेट कैलकुलेट करिए, उसको मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर हम वो वेट मेंटेन कर पा रहे हैं, तो मैं आपको फिर एक आश्वासन देता हूँ कि हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच पाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ रहे मथुरा के प्रसिद्ध सिम्स हॉस्पिटल के यानी कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, जो कि डीएससी हैं, यानी कि अपने आप में मथुरा के सीनियर कार्डियोलॉजिस्टों में से एक अर्पित अग्रवाल जी, जो बाहर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस वक्त मथुरा के सिम्स हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कैसे हम अपने दिल को हेल्दी रखें, अपने हार्ट को कैसे मजबूत रखें।